ओम शांति। आप सब बाबा की विशेष कोटों में कोई में भी कोई विशेष रत्नों का बाबा की इस शांतिवन तपस्वी भूमि, बाप दादा से मिलन की भूमि पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी ठीक ठाक पहुंच गए, रहने की व्यवस्था ठीक मिली? थैंक यू। और आप में से कोई भी अगर किसी भी प्रकार की दवा लेते हैं तो अनुरोध है समय पर अपनी दवा अवश्य लीजिए, उसको मिस नहीं करें। मौसम ठंडी का है, चाहे दिन में धूप निकल जाती है, फिर भी हर एक स्वयं का खुद ध्यान रखें। और वैसे तो सभी गर्म कपड़े अपने साथ में लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा। अभी आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? बाबा से मिलने के लिए। बहुत अच्छी बात है। तो बाबा से मिलेंगे कैसे? बाबा से मिलेंगे कैसे? उस मिलने की विधि विधान क्या है? बाबा है आवाज़ों की दुनिया से पार, ठीक है? तो उस बाबा से मिलन मनाने का अनुभव करना है, तो हम सबको भी आवाज़ों की दुनिया से पार रहना है। तो सिर्फ एक 16 तारीख शाम को ही बाप दादा मिलन नहीं है, लेकिन उस मिलन का अनुभव अभी से, इसी क्षण से शुरू करना है। ठीक है? ठीक है? हाथ खड़ा करके खुश नहीं करना। प्रैक्टिकल में उस मिलन का अनुभव करने के लिए खुद को तैयार करना है। सबसे एक विशेष अनुरोध है, आप सब मिलन मनाने आए हो अपनी खुशी से, अनुभव करने आए हो। सुबह और शाम जो भी क्लासेस का समय है, आपसे एक नम्र निवेदन है, उस क्लास के समय पर कोई भी इस हॉल की 4 दीवारी के बाहर घूमता हुआ, गार्डन्स में बैठा हुआ और बाहर दुकानों पर शॉपिंग करता हुआ नहीं होना चाहिए। मंजूर है? अगर कोई भी क्लासेस के समय बाहर होगा तो उनको बाप दादा के मिलन वाले दिन हॉल में क्या होगा? क्या करेंगे? प्रवेश नहीं देंगे, उनकी नो एंट्री हो जाएगी। हाँ, बाहर में सेवाधारियों की ड्यूटी है
आप सबको चेक करने की कि कौन कौन कहाँ कहाँ के बाहर बैठे हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, धूप खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। क्लासेस के अलावा दिन में आप भले शॉपिंग करो, छुट्टी है, पर यहाँ हम आए हैं बाबा से मिलने के लिए, उस मिलन के लिए स्वयं की तैयारी करने। इसलिए सुबह और शाम की क्लासेस का रूप ऐसा रखा है जैसे कि आप तपस्या की मौन भट्ठी कर रहे हैं, और उस तपस्या भट्ठी में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाएंगे। आपकी भट्ठी में बाबा आएंगे और आपको शक्तियों से, वरदानों से भरपूर करेंगे। तो कल 14, 15, 16 विशेष ये 3 दिन आप सब क्या करेंगे? हाँ, मुख को भी क्या कहेंगे? मौन भट्ठी में है। और चलते फिरते मोबाइल से बात करना, क्या हम ईश्वरीय स्टूडेंट्स की, ईश्वरीय बच्चों की ये रॉयल्टी है? नहीं है। देवताओं के हाथ में मोबाइल देखा है? कोई फोटो देखा है देवताओं के हाथ में मोबाइल का? तो आप सब कौन है? होवनहार देवता। तो ये दैवी गुण चाहिए ना। मोबाइल को भी बोलो हमारे साथ 3 दिन मौन भट्ठी करो, बोलेंगे मोबाइल को। और घर में मैसेज दे दो, हम ठीक ठाक पहुंच गए हैं, अभी हम 16 तारीख के बाद ही आपसे बात करेंगे, तब तक हमारा मोबाइल परम धाम वासी हो जाएगा। तालियां तो इतने प्यार से बजाते हो ना। बाप दादा भी ऊपर से देख रहा है और सुन रहा है। लेकिन गुजरात को और जो भी थोड़े थोड़े अन्य जोन से भाई बहन आए हैं, सभी प्रैक्टिकल में ऐसा दृढ़ लक्ष्य रखना कि इस ग्रुप के भाई बहनों ने सच में तपस्या की मौन भट्ठी में बाप दादा से मिलन मनाया है। और ऐसा मिलन आप मनाएंगे और बाबा आपको इतने अच्छे गहरे अनुभव कराएंगे, आप खुद भी सोच नहीं सकते। ऐसा प्रैक्टिकल ये 3 दिन हम अपने आप को मौन का कंगन बांधें तो अव्यक्त मिलन का वंडरफुल प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। करेंगे सब? करेंगे? ओके। हम इतना समय पैसा खर्चा करके, छुट्टियां लेकर के अपने आप को ज्ञान, गुण, शक्तियों से बेहद बाबा के घर के शक्तिशाली वाइब्रेशन से अपने को भरपूर करने के लिए आए हैं। तो 3 दिन तो हमको पूरा पूरा फायदा लेना है। अपने समय को, संकल्प को, श्वास को व्यर्थ नहीं गंवाना है इधर उधर बैठने में, बातें करने में, घूमने फिरने में। समय हमको बहुत इशारे दे रहा है।
रोज़ बाबा की मुरलियाँ भी हमको भिन्न भिन्न रीति से इशारे दे रही है। उन इशारों को समझते हुए आज भी बाबा ने कहा ना, नाजुक समय बहुत आने वाला है, तो उसके लिए हमें तैयार होना है। और तैयार किस में होना है? योग बल बढ़ाना है। याद का बल अपने में चाहिए कि एक पल भी, जो कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, बाबा कहता मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, उस मालिक बनाने वाले को आप भूल जाते हो। और जो तुमको ये रावण की दुनिया में ले जाते हैं, उनको घड़ी घड़ी याद करते हो, उनको भूलते नहीं हो। तो हम कितना अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए ये 3 दिन हम बिल्कुल ऐसे समझें जैसे हम इस तपस्या भूमि पर तपस्या करने के लिए, मौन भट्टी करने के लिए आए हैं। ऐसा पक्का दृढ़ संकल्प हम सभी करें। हमारे बीच मुन्नी दीदी पहुंच गई हैं। आप सबकी तरफ से बहुत बहुत मुन्नी दीदी का स्वागत और अभिनंदन है। कुछ ही देर में आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी भी पहुंच जाएंगी। पहले हम सभी 3 मिनट अभी बाबा की याद में बैठेंगे। तारा को तिलक। ओम शांति। मधुर वाणी आया क्या? बोलो। आप सब बाबा की इस तपोभूमि शांतिवन, जिसको बाप दादा ने जब इस डायमंड हॉल का उद्घाटन हुआ था, तो बाबा ने कहा था ये शांतिवन उड़ती कला का एयरपोर्ट होगा। तो ऐसे उड़ती कला के एयरपोर्ट पर आप सभी पहुँचे हैं। तो बुद्धि के विमान से आप सबको हर पल जितने दिन यहाँ है उड़ते ही रहना है और उड़ती कला का अनुभव करना है। तो आप सब जो ये उड़ती कला का अनुभव करने के लिए आए हैं, तो हमारी मधुर वाणी, जिसकी वाणी में मधुरता है और साज और आवाज़ भी उतना ही मधुर है, और गुजरात का विशेष सेवा का ग्रुप है। तो गुजरात का क्या प्रसिद्ध है? गुजरात का क्या प्रसिद्ध है? रास गरबा। तो रास गरबा करते क्या करेंगे? उड़ती कला में जाएंगे। और विशेष आप सब पहुँचे हैं, तो बाबा की इस तपस्वी भूमि में तपस्या करके इस ग्रुप को विशेष नवीनता से भरपूर करना है। तो मधुर वाणी ग्रुप आप सबको उस नवीनता की एडवांस में प्रेरणाएं दे रहा है, मुबारक दे रहा है। तो आपका अभिनंदन करने के लिए हमारे सन्मुख मधुर वाणी तैयार है। ओम शांति। और इसके साथ ही
मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी का तिलक से, गुलदस्ते से अभिवादन करें। साथ ही अन्य बहनों को भी तिलक मस्तक पर शीतलता का प्रतीक, जो आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि की अनुभूति कराने वाला है, आप सबको भी आत्मस्मृति का तिलक लगा है, इसलिए आप सब भट्ठी में बैठे हैं। ये स्मृति अंत तक रहे, जब तक कम से कम आप इस शांतिवन में हैं। तो प्रस्तुत है मधुर वाणी ग्रुप आपका अभिनंदन करने के लिए। दादी जी भी देखो हमारे बीच पहुंच गई हैं। जोरदार करताल ध्वनि से हम दादी जी का स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और आप सबकी तरफ से दादी जी को तिलक लगाकर पुष्पों से अभिवादन कर रहे हैं। दादी जी, अभिवादन है, अभिनंदन है। मिलन का मेला लाए हैं, करते गरबा आए हैं। मिलन का मेला लाए हैं, करते गरबा आए हैं। है गरबी गुजरात आया, दौर खुशियों का लाए हैं। आप बाबा के स्वागत की उमंग लाए हैं। आप बाबा के स्वागत की उमंग लाए हैं। आपका स्वागत करने हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने हम मधुबन वाले आए हैं। मधुबन का एक कमरा है, गुजरात सदा तैयार मिला। ताली बजी हाजिर हुए, सहयोग का है हाथ मिला। मधुबन का एक कमरा है, गुजरात सदा तैयार मिला। ताली बजी हाजिर हुए, सहयोग का है हाथ मिला। याद आती सरला दीदी, पालना जो पाए हैं। मिलन का मेला, मिलन का मेला लाए हैं, करते गरबा आए हैं। गुजरात ने सेवाओं का नया लिखा इतिहास। नित्य नए उत्साह से नया रचा आकाश। गुजरात ने सेवाओं का नया लिखा इतिहास। नित्य नए उत्साह से नया रचा आकाश। बाबा के सपने सच करने कदम बढ़ाए हैं। मिलन का मेला, मिलन का मेला लाए हैं, करते गरबा आए हैं।
फलता। मधुबन में सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता। जन्म जन्म का पुण्य अभी संगम युग पर फलता। मधुबन में सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता। सेवा का मेवा सच्चे सेवाधारी पाए हैं, मिलन का मेला, मिलन का मेला लाए हैं, करते गरबा आए हैं। मिलन का मेला लाए हैं, करते गरबा आए हैं। है गर्मी रात आया खुशियों लाए हैं। आप बाबा के स्वागत की उमंग लाए हैं। आप बाबा के स्वागत की उमंग लाए हैं। आपका स्वागत करने हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने हम मधुबन वाले आए हैं। और आप सबकी तरफ से भी इन मधुबन वाले मधुरवाणी ग्रुप का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और सर्वप्रथम अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय मुन्नी दीदी से, आप सभी को जो विशेष अव्यक्त मिलन की अनुभूति करने के लिए आए हैं, अपनी शुभ श्रेष्ठ प्रेरणाएं उसके निमित्त हम सभी के समक्ष रखेंगी। आदरणीय मुन्नी दीदी। शांति, ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे मधुबन के बाजू के कमरे से मधुबन घर में पधारे। प्यारे बाबा के निमंत्रण पर, हमारी प्यारी सर्व व्यक्त दादियों के निमंत्रण पर, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। गीत सुन रहे थे, गीत के साथ साथ हमें तो वही दिन याद आ रहे थे। दादी भी याद आई तो सरला दीदी भी याद आई। दोनों जैसे आपस में मिलन मना रही है बाबा के साथ। और जो दादी प्यार से सरला दीदी को कहती थी, ताली बजाओ और गुजरात हाजिर है। गुजरात तो हमारा मधुबन का बाजू का कमरा है। वो हक से दादी कहती थी, आज भी उस हक से दादी गुजरात को बहुत बहुत सूक्ष्म रीति से अपना प्यार दे रही है। बाबा साथ है, दादियाँ साथ हैं। हम कभी नहीं सोच सकते हैं तो हमारी दादी हमारे साथ नहीं है। जब तक संगम है तब तक ये बाप दादा से मिलन होता रहेगा।
चाहे मिलन का रूप चेंज हो गया, लेकिन बाबा से हमारा मिलन हो रहा है और हम सब वही अनुभूति कर रहे हैं। तो बाबा हमारे साथ है। ऐसे ही दादियों की अव्यक्त पालना हमें मिलती रहेगी। आज भी शांतिवन में अव्यक्त लोक है, जहाँ बाबा के दिल वाली दादी बैठी है, इस अव्यक्त लोक में। प्रकाश स्तंभ है, जहाँ प्रकाशमणि दादी बैठ के अपना मधुबन से सारे विश्व में प्रकाश फैला रही है। शक्ति स्तंभ है, जहाँ से दादी जानकी जी बैठ करके सभी बाबा के बच्चों को शक्तियों से भरपूर कर रही है। आपके पास जो भी समय मिले, दादियों के पास मिलने जाओ और वहाँ आप अनोखा अनुभव करेंगे और बहुत कुछ वहाँ से प्राप्त करके आएंगे। तो मैं आप सबको सुना रही थी, तो हमारा बाबा, हमारी दादियाँ हमारे साथ है, उसकी आप अनुभूति करिए। मधुबन लाइट हाउस है, जहाँ से सारे विश्व में लाइट फैलती है। मधुबन पावर हाउस है, जहाँ आपने आके कदम रख दिया तो आपको बाबा से सारी पावर मिल गई है और आप पावरफुल बन गए। सर्व शक्तियाँ आपके अंदर आ गई। अभी आप मधुबन में आए हो, इस धरनी पर आपने पांव रखा है, स्वयं की स्वयं चेकिंग करिए, हमारे अंदर कौन सी ऐसी कमी है जिसका परिवर्तन मैं सदा काल के लिए यहाँ से करके जाऊँ। बाबा कहता है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है। अब समय आ गया है, छोटी छोटी बातों में हमको अपना समय वेस्ट नहीं करना है, लेकिन संपूर्ण कर्मातीत बन के, फरिश्ता बन के बाबा के पास जाना है। बाबा बुला रहा है। अभी कौन सा समय है? आपने तो कोरोना काल में सब अनुभव कर लिए हैं। इस समय कौन सा समय है? अभी वापस घर जाने का समय है। अब हमारी रिटर्न जर्नी है, तो हमको क्या करना है? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल करके और एक बाबा को याद करना है। वतन जाने का समय है। सभी बातों से सब कुछ निभाते हुए, सभी बातों से, तेरी मेरी बातों से परे रह करके अपनी अव्यक्त
स्थिति बनाइए और अव्यक्त लोक में चलिए। बाबा कहते हैं अपने को संपूर्ण बनाने के लिए फुल स्टॉप रखो, फुल स्टॉप लगाओ, क्वेश्चन मार्क नहीं। बस आपको जो देखे वो समझे ये तो फरिश्ता बन गई है। धीरे बोलना, धीरे चलना, हर कार्य बाबा की याद में करना। अब प्रैक्टिस करो। अव्यक्त लोक में, परम धाम में संपूर्ण कर्मातीत बन के बाबा के साथ चलने की तैयारी करो। समय आपसे पूछ के नहीं आएगा। ड्रामा फिक्स है, फिक्स ड्रामा को देखो। कल क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, किसको पता नहीं है। फिक्स ड्रामा को देख करके अपनी स्थिति बनाओ, फुल स्टॉप लगाओ और बाबा के पास चलो। मैं तो यही खास कहूँगी। इसके लिए आप सब अपने में शक्ति बढ़ने के लिए पावर हाउस आए हो। सदा खुश रहो खूब और सबको खुश रखो। अपनी स्थिति एक रस बनाओ और सर्व की स्थिति भी एक रस बनाने में मदद करो। हमेशा पॉजिटिव रहो, कभी कोई निगेटिव विचार नहीं चलने चाहिए। सदा संतुष्ट रहो, सबको संतुष्ट करो। सदा अपने दिल की दुआएं सबको दो और सर्व से दिल की दुआएं लो। दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है जो मांगने से नहीं मिलती है, लेकिन आपके कर्म जो होंगे, चाल चलन जो होंगी, सबके प्रति जो प्रेम प्यार होगा, वो आपको उनके दिल की दुआएं दिलाएगा। तो अब आप सबको अपनी स्थिति एक रस बनाते हुए घर चलने की तैयारी करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ बस मैं आपको कहूँगी, आपके लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम बने हैं। आप इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करके समय पे क्लास में आके और सब कुछ अपने को भरपूर करते रहना। ओम शांति। बहुत सुंदर प्रेरणाएं हम सभी को स्वयं में शक्तियां भरपूर करने के लिए दी। इसी लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक स्वरूप में लाने का फुल अटेंशन रखेंगे। अब अनुरोध करती हूँ आदरणीय हम सर्व की स्नेही, सर्व को रत्नों से भरपूर करने वाली आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी अपने वरदानी बोल से हम सभी को श्रृंगारित करेंगी। आदरणीय दादी जी। गुजरात जोन से आई हुई सभी भाई बहनों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सेवा का पद पद्मा गुण भाग्य जन्म कर रहे हैं। सेवा करना अर्थात
जमा सर्व की दुआएं दुआएं लेना। ये दुआएं पुरुषार्थी जीवन को सहज बनाती है और विश्व नवनिर्माण करने के लिए बाप दादा से मिली महीन ज्ञान को धारण करना पीछे 2 लाइन और कराना। 5 अच्छा ज्ञान को धारण करना 4 ऊपर है। और कराना। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर दादी जी ने आप सभी का अभिवादन किया और अब आप सभी का पहले परिचय कराते हैं। पहले जो थोड़े थोड़े जोन से भाई बहन आए हैं उनके नाम अनाउंस करती हूँ। आंध्र प्रदेश से आए हुए भाई बहन खड़े होंगे और हाथ हिलाएंगे। आंध्र प्रदेश, बैठ जाइए। भोपाल, भोपाल खड़े हो जाइए, पीछे हैं, बैठ जाइए। दिल्ली, दिल्ली इधर है। ईस्टर्न, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, हाथ हिलाइए, बैठ जाइए। कर्नाटक, कर्नाटक इधर है, हाथ हिलाइए। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हाथ हिलाइएगा। बॉम्बे, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल हाथ हिलाइएगा। राजस्थान, बैठ जाइए। तमिलनाडु, एक बाप दूसरा ना कोई, एक ही आत्मा है। उत्तर प्रदेश, डबल फॉरेनर्स बैठे हैं कोई, खड़े हो जाएं, हाथ हिलाइए। त्रिमूर्ति, इंदौर, इंदौर, इंदौर आरतीबेन से कनेक्टेड। ईस्टर्न तो हो गया। गुजरात, सारा ही हॉल खड़ा हो गया है। बैठ जाइए। अभी आप सब आवाज से परे, आवाज से परे, 1 सेकंड में। अभी आप सब बाबा के घर में आए हैं, तो बाबा के घर से आप सभी को याद सौगात मिलेगी। मुन्नी दीदी आप सभी को, आप सबको बाबा के घर से क्या सौगात मिल रही है वो दिखाएंगी। ओम शांति। आप सभी ठंडी में बाबा के घर आए हो तो ये फरिश्ता शॉल आपको मिलेगी। सफ़ेद भी है, गरम भी है, नरम भी है। तो जिसको चाहिए वो शॉल ही लेंगे, बाकी जिसको नहीं चाहिए तो ये थैला है बहुत अच्छा, वो आप सभी लेंगे।
बच्चों के लिए ये बच्चों का थैला है।